Uh, Good evening and welcome to this once again the exciting program of Sabki Suno. And we have a good number of people with us who will be sharing their views, and few of them will be singing songs also. So I hand over the mic to Swapna Madam to please take it forward. She is going to be the anchor of this particular program. Swapna Madam, please take. Thank you, sir, for the opportunity. It is my privilege to welcome you all this evening for Sabki Suno. We have today a beautiful team of speakers to share their thoughts, poems, songs, and a lovely audience too. So let us proceed. I would like to invite our first participant, Chandrakant Raneji. Please come. गुड इवनिंग। Good evening. सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है द नजरिया बदलकर नए इंसान बने। अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग से पुराने घसे पीटे थके हारे विचारों को बाहर निकालकर फेंक दें। अपना दिमाग में आस्था, प्रेम और भलाई के नए ताजे रचनात्मक विचार भरे। इस तरह अपना नजरिया बदलकर आप दरअसल नए इंसान बन सकते हो। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। अब उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर बाप थका सा रह गया और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए पापा को कहा, पापा ये ले लो, ये वाला एप्पल ज्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सामने वाले के बारे में सोचे, समझ ले और तब अपना नजरिया बदले। ये दुनिया ठीक वैसी है जैसी आप उसे देखना पसंद करेंगे। किसी को गुलाब में कांटे नजर आते हैं तो किसी को कांटों में गुलाब। किसी को भगवान में पत्थर नजर आता है तो किसी को पत्थर में भगवान। किसी को मित्र में भी शत्रु नजर आता है तो किसी को शत्रु में मित्र। अगर आप चाहते हैं कि हर वस्तु आपके पसंद की हो तो उसके लिए आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति के दृश्यों को चाहकर भी नहीं बदल जा सकता। आप बस नजर मात्र बदलिए, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिया का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियां ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। दोस्तों, बात जिंदगी में सफलता की हो, खुशी की हो, ज्यादा पैसे की हो, बड़ा आदमी की हो या कुछ यूनिक करने की हो, एक चीज बड़ी जिम्मेदार होती है, वो है आपका नजरिया। जिस नजरिया से आप देखते हो जिंदगी ठीक उसी तरह बन जाती है। आप जो सोचते हो वही बन जाते हो, ये बात बिल्कुल सच है। बस ये है कि किस शिद्दत से आप देखते हो, किस शिद्दत से आप सोचते हो। आप जिसमें विश्वास रखते हैं बस उसी तरफ खींचे चले जाते हो और आप उसी तरह बन जाते हो। ठीक उसी तरह जैसे गर्मी के दिनों आप काला गॉगल लगाते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। आप अगर नीला गॉगल लगाते हैं कलर बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस गॉगल से देखना चाहेंगे दुनिया उसी तरह दिखती है। ठीक उसी तरह नजरिया होता है। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपको जानकारी है तो है, लेकिन जानकारी से कहीं ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन किस तरह की होती है। आपको पता होगा कुछ साल पहले की बात है, एक नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम था अस्कर आस्किन। जानते हो क्यों? उन्होंने लाइट से ऐसी चीज सोची कि आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने लाइट से एक वस्तु उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं ऐसा सोचा। क्या यह संभव है? लेकिन उन्होंने ये प्रूव करके बताया। कहने का मतलब यह है कि आप जो नजरिया अपने दिमाग जिंदगी में रखेंगे वही तक आप पहुंच जाएंगे।
दोस्तों, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप जो सोचते हो वैसा ही बनते हो। नियति आपको उसी तरह का रास्ता दिखाती है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। Thank you, sir. Very motivating words with nice examples. I would like to invite the ever smiling and happy Anandji. Please come. Are you able to listen us, madam? Yes. Okay. Today I'm going to talk on a very unusual topic, and the name of my topic is blame game. Blame game is an unpleasant game to be played by between two persons or two groups or more than two persons or more than two groups. But the end of this game is never clapping, is never congratulations, no salutation. It ends with hot argument, quarreling, and fighting. Suppose if one person is driving car and he wants to turn to left, he gives signal to left, and the two-wheeler comes and he undertakes the car. There is some slight collision. Both the drivers come out of their vehicle and they start arguing. The car driver blames the scooty driver blames the car driver. Again, if you open your TV and see some TV channels, there are some very interesting topics on which the debate is going on. But this debate is more than the debate is not healthy. Only the persons group, they are blaming each other. One blaming other person blaming this one. One group is blaming other group is blaming other, and vice versa. Actually, ये एक माइंडसेट हमारा शुरू से हो जाता है। बच्चा जब चलना शुरू करता है और जब चलते चलते दीवार से टकरा जाता है, तो उसकी माँ या दादी या कोई भी आएगा और इमीडिएटली कहेगा बच्चे को चोट लगी कि दीवार बहुत गंदी है, और दीवार के दो धप लगाएगा, तो बच्चे के दिमाग में क्या आ जाता है, गलती बच्चे की नहीं है, गलती दीवार की थी। ये हमारे माइंडसेट हो जाता है। लेकिन वंस वी ग्रो अप, मैच्योरिटी आती है, तो हम समझने लगते हैं कि गलती हमारी है, दूसरे की है। समटाइम्स वी फॉरगेट while playing blame game as to whom we are talking and what we are talking. There's some incident. I was going to Delhi a few years back, and the flight was rescheduled, and it got late by 4 hours. One gentleman, senior citizen, he was having some important work at Delhi. So when they started giving this boarding pass, he went to the counter and he started scolding the counter lady sitting on the counter, without knowing that the lady is simply employee of that airlines. She doesn't have any concern with the administrative problem or technical problem with the aeroplane. So we forget whom to blame and how to talk with the others. In fact, such type of blame it increases our blood pressure, destroys our peace of mind and our body language. Now, how to overcome? Patience. When such situation arises, we should be cool enough and with patience analyze the problem, because instant reaction may lead to a new problem. Acceptance and tolerance. If we are at fault, we should not shy away from accepting it. And if the other is our fault, we should tolerate and avoid it. Like selfie on mobile, even this game can be played at by one person at his own. How? In night time, before going to bed, you just introspect yourself and see and find out whether we have hurt anybody physically, emotionally, psychologically, or spiritually. And if so, we should resolve not to do so in future or from next day onwards. The great Einstein scientist said, weak people revenge, strong people forget, intelligent people ignore. And last, we should never blame anyone in our life, because good people give us happiness, bad people give us experience, worst people give us a lesson, and best people like you people, they give us sweet memories. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Blame game and mindset
said, very well explained by you. बहुत बढ़िया sir. I would Thank you. like to call our next participant, the very talented Sandhya Ahuja ji. सुनाइए. मुझे म्यूट किया हुआ है, शायद होस्ट की तरफ से म्यूट किया हुआ है. मैं ऑन करती हूँ और फिर से म्यूट हो जाता है. नहीं, अभी आप सुनाई दे रहे हैं. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी सोच को सोचने का मौका मिलेगा. एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे जो कि इस प्रकार है. एक बार समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई. कप्तान ने शिप को खाली करने का आदेश दे दिया. जहाज पर एक युवा दंपति थे. जब लाइफ बोट पर चढ़ने का नंबर आया तो देखा गया नाव पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह है. इस मौके पर आदमी ने पत्नी को छोड़ दिया और खुद नाव पर कूद गया. डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा. अब प्रोफेसर ने रुककर सभी स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा. ज्यादातर विद्यार्थी जोर से चिल्लाए कि पति ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू. प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था. प्रोफेसर ने उससे पूछा तुम्हें क्या लगता है. वो लड़का बोला मुझे लगता है औरत ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना. प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ. उन्होंने लड़के से पूछा क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी है. लड़का बोला जी नहीं, लेकिन यही बात मेरी मरती हुई माँ ने मेरे पिता से कही थी. प्रोफेसर ने दुख पूर्वक कहा तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है. प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई. जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पर पहुंचा और अपना बाकी जीवन एकमात्र पुत्री की लालन पालन में लगा दिया. कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की डायरी मिली. डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे. ऐसे कठिन मौके पर पिता ने कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया. उसके पिता ने डायरी में लिखा था तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मत नहीं. मैं तो तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा. तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मोदी सर ने भी एक इसी संदर्भ में एक कहानी डाली थी जिसमें एक सुबह में माँ की गोद में सर रखे हुए एक लड़का को देखकर संत ने गलत धारणा दी थी. और अभी आज के प्रोग्राम में ही घरात सर ने भी बिल्कुल सही कहा. इस संसार में कईयों सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत मुश्किलें भी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं. इसलिए हमें ऊपरी सतह देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए. कलह होने पर जो सबसे पहले माफी मांगे, जरूरी नहीं कि गलती उसी की हो. वो रिश्ते बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता होगा. दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करे, जरूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के मायने पैसों से ज्यादा हो. तो जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं. वो आपकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वो दयालु हैं, उनमें करुणा का निवास है. हम असली तह तक जाने से पहले ही अपना निर्णय या अटकल लगा लेते हैं. एक्चुअली घर परिवार, रिश्ते और बच्चों के भी किन्हीं फैसलों या कामों के पीछे उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या मजबूरी है या क्या दूरदर्शिता है, इसको बिना सोचे समझे हम सही गलत ठहरा देते हैं, जो कि गलत है. ये चीजें रिश्तों को बिगाड़ देती हैं. तो आजकल जीवन हमारा कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है और सिर्फ ऊपरी तरह पर हम उनको जज करते हैं. तो दोस्तों, हमें ये सब बातों पर निर्णय लेने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी बात पर अपने पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए. तो अगली बार जब कभी भी हम किसी के निर्णयों पे कोई अपनी राय दे तो उससे पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए. थैंक यू.
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया संध्या जी। हाउ टू लिव इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं बुलाती हूँ MRL के श्रेष्ठ कवि भारत भूषण जी। आइए प्लीज। नमस्कार मैडम। यस, मेरी नमस्कार। आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस सर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ब्रज भाषा में एक देशभक्ति का गीत रख रहा हूँ, जिसको बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय सोम ठाकुर जी ने लिखा है। गीत तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं समय की सीमा को देखते हुए उसका थोड़ा सा अंश ही आपके सामने पेश करूँगा। अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा गीत इस प्रकार है, मेरे भारत की माटी, इसका शीर्षक है। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नी, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नी, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं इसको, सौ सौ नमन करूं, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, सच के पालनहार चलावे सुत के सर पे आरो, लक्ष्मण जागे सारी रहना सीता तपे रसोई, बलकल तन पर बांधे सोए जटा जूट रघुबीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हंस कर पिए जहर का प्याला, हंस कर पिए जहर का प्याला, प्रेम दीवानी मीरा, क्यों की क्यों धर दीन चदरिया, कह गए दास कबीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं इसको, सौ सौ नमन करूं। सूरज थके शाम की बिरवा, थके खुरपिया हंसिया, दूर खेत की मेड़ पे कोई बिरहा छेड़े रसिया, विष डूबे बंसी के बैना, गोरी कैसे समझे, गोरे तन पर लिपटी है भोरे मन की जंजीर, मेरे भारत की माटी चंदन और अभी, सौ सौ नमन करूं मैं इसको, सौ सौ नमन करूं। लाली अभी न छूटी भैया, अभी न वो दिन भूले, लाली अभी न छूटी भैया, वो दिन अभी न भूले, निडर लाडले सीना ताने फांसी ऊपर झूले, निडर लाडले सीना ताने फांसी ऊपर झूले, गोलावर सी नंगी पीठे जब बंधी तोप के आगे, गोलावर सी नंगी पीठे जब बंधी तोप के आगे, सम्रांगण में कौंधी सन 57 की शमशीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। अंतिम है, ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, पहर पहर पहराए तिरंगो पहियो चक्कर वारो, पहर पहर पहराए तिरंगो पहियो चक्कर वारो, कहूँ न अचरा अटके या को कहूँ ना पीछे उंगरिया,
कहूँ ना अचरा अटके या को कहूँ ना पीछे उंगरिया, दूर करो इस धरती मैया के माथे की पीर, दूर करो इस धरती मैया के माथे की पीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। सागर चरण पखारे गंगा तीर, गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं इसको, सौ सौ नमन करूं, सौ सौ नमन करूं मैं इसको, सौ सौ नमन करूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। सुंदर कविता, सौ नमन, lovely patriotic song on motherland. Thank you, sir. I would like to invite Yogendra ji. Yes. योगेंद्र सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार जी हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। यस। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा मेरी आहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मुहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तू ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। थैंक यू। Very well rendition of the old song, evergreen song. Thank you, sir. We enjoyed it. I would like to call. Thank you. I would like to call one more Sandhya ji. तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल. प्लीज कम. थँक्यू मॅडम. ऐकू येते का माझा आवाज? हो हो ऐकू येतं. थँक्यू. गुड इवनिंग. सबको मेरा सादर प्रणाम.
मैं आज गंभीर मत बनो, इस टॉपिक के पर कुछ बातें मेरी बोलनी चाहती है। ज्यादा गंभीर बनकर जीना नहीं चाहिए। यह विश्व सालों साल से चल रहा है। बहुत आए और गए, कोई किसी को के लिए ठहरता नहीं। जो होने वाला है वो होते ही रहेगा। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस जग में अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ खोया तो दुख नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए। धर्म, जात, तत्व इंसान ने किया है। अपने अपने खुद का कोई भी भरोसा नहीं है तो दूसरों को नष्ट करने की बातें नहीं करनी चाहिए। भूतकाल में जो हुआ, इसलिए अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। हमें खुद जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए। समय बदल रहा है, जीवन मजे से जीना चाहिए, जोर से हंसना चाहिए, दूसरों को आनंदित करना चाहिए। जीवन मजे से जीना चाहिए। सारे जग का विचार छोड़ के छोटे छोटे बात का आनंद लेना चाहिए। हमेशा गंभीर न होकर सबसे दिल खोल के बात करनी चाहिए। निसर्ग के सामने तो हम एक मामूली जीव है। किसी से बैर करना अच्छा नहीं। अपने चारों ओर जग बहुत सुंदर है, सब जगह गम्मत ही गम्मत है। चिंटी की कतार देखो, पंछियों की झुंड देखो, बहता हुआ सागर हमारे साथ है, उनकी लहरें हमें बुलाती है। अपने जीवन में भी वैसे ही विविध रंग भरना चाहिए। कोयल की मधुर तान सुननी चाहिए। नई जगह, नए लोग से पहचान करनी चाहिए, उनसे मैत्री करनी चाहिए। अनेक प्राणियों से भी दोस्ती करनी चाहिए। उनका जीवन देखकर हमें ज्यादा आनंदित होना चाहिए। बहुत समय से हम किसी से दुखी हो गए तो हम उनको अपने जीवन से निकाल देते हैं, वह अच्छा नहीं होता है। हमारे बहुत कीमती लोगों को अपने जीवन से निकालकर बहुत गलती करते हैं, फिर बाद में हमें उसका बहुत पछतावा होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उन लोगों का अच्छा कार्य भी याद आता है और अपनी खुद की गलतियां भी याद आती है। भावना बहुत क्षमाशील है और अहंकार एक घाव, दो टुकड़ा। जीना मतलब खाली सांस लेना नहीं, तो उस जीने को अपना अलग रूप और अस्तित्व होता है। किसी का किसी के लिए कुछ भी बिगड़ता नहीं है, परंतु जब जिंदगी में अच्छे लोग अपने सोच से दूर होते हैं तो हमारा बहुत नुकसान होता है। वे लोग अगर जिंदगी में होते तो अपना जीवन और भी सुंदर और अर्थपूर्ण होता है, ऐसे जरूर हमें लगता है। हम हमारे सोच से सामने वाले लोगों का अनुमान निकालते हैं, पर वैसे वो लोग वास्तव में नहीं होते हैं। हम गलत रास्ते से चलकर उनका नाम हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं और अपना अहंकार अपने को उस दुख के सागर में डुबो देता है। इस हिलरी यानी स्क्विरल की एक आदत अच्छी होती है। वह अपने अनेक प्रकार के बीज अपने मुंह में दबाकर धरती में छुपा देती है और फिर वो भूल जाती है और फिर से वो दूसरे बीज इकट्ठा करके धरती में छुपा देती है। इसलिए तो जंगल में बहुत प्रकार के पेड़ निर्माण होते हैं और अपने अगली पीढ़ी को उसका फायदा यानी फल फूल मिलते हैं। वैसे ही हम जीवन में अच्छा काम करते रहना चाहिए और वह भूल कर फिर से दूसरा अच्छा कार्य करना चाहिए, तो भविष्य में दूसरों के लिए अच्छा जरूर होता है। बाकी हिसाब करने के लिए तो अपना निराकार भगवान है ही। थैंक यू मैम। बढ़िया संध्या जी, encouraging words to live happily and enjoying the beauty of nature. Thank you. Thanks ma'am. I would like to call Rishikesh Upadhyay ji. Rishikesh Upadhyay ji to please come. Rishikesh Upadhyay ji, is he there? He is there. He is there. Rishikesh, we are not able to hear you.
Rishikesh. Unmute yourself. No, he's unmuted, but still there is some problem. Shall we Rishikesh. further? I think now he's Yes. coming. Rishikesh. Yeah. Now it's okay. Yeah. Now it's okay. Please go ahead. Yeah. I will speak something about change. Our entire life consists of change. We change our friends. We change addresses as we move from one place to another. Change is inevitable. Some of us resist changes. We don't resist change if we know it is in our favor. This pandemic turns out the forceful change for entire world, whether we like it or not. Yesterday I was at function. One of my friend was telling that his child was not easily eating the khichdi, but during this pandemic period, he started eating khichdi also. Family supports modifies the safety and security and provide a protective influence. I think MRL Group is wonderful example of it. You have acted as great safety and support system for all of you. Technology has redefined the learning. This pandemic taught us how to make digital transaction. Many have started first time, but again, you came out with very good learning in various digital operation with safety features. I must thank Professor Sengupta for understanding the need and arranging learning sessions. I have witnessed you people getting maximum benefit out of Zoom platform, each one of you sitting at remote location and connected with friends. Some of you, I don't remember exactly, but I think Jayanti ma'am is from USA, right? Presently, she is at USA. As per her convenience, she is talking with her friends. So indirectly, change may be stressful, but it opens new doors and sets us new path. Change allows us to experience life to the full and help us to grow as more balanced person. Now, I heard Chandrakant Raneji about imagination. I don't remember exactly, but one football team was simply sitting idle at one location, and entire team was imagining about the winning the match, and the other team started practicing, but the team which was idle was finally won. That's all I wanted to convey. Very nice, Rishikesh ji. It was a thought-provoking message from you. Thank you. Our member who always inspires us to have a positive attitude. I request Sandhya Joshi ji to come and sing for us. Please come. Sneha Joshi ji. You are muted, Sneha. Oh, sorry. I am going to sing a song from film Guide. इसमें हमें यह गाना से यह सीख मिलती है कि हमारे जिंदगी कितने ही कांटों से क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे ऊपर रहती है कि वो कांटों में ही सड़ते रहना है या हम उसके बाहर आके हमारी नई जिंदगी शुरुआत करना है, ये हमारे ऊपर है। तो उसके ऊपर मैं एक आपको गाना सुनाती हूँ। कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, ओ कोई न रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
अपने ही मंजिल में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं में, ओ अपने ही मंजिल में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं में, ओ जाने क्या पाया मेरी जिंदगी ने, हंसकर कहा आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, ओ मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, ओ डर है सफर में कहीं खो न जाऊं मैं, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, ओ कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, ओ फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। Thank you. Sneha ji, lovely singing. We enjoyed the old and famous song. Thanks. Naveen ji, would you like to come later? Some message I read. Yeah, just because of few minutes, because of my throat little bit. I'll call you second last. Okay, thank you, madam. Thank you. Yes. Our member who always inspires us to have a positive attitude, I request Agarwal ji to share his thoughts. Am I audible, madam? Yes. Am I audible? Yes, sir. Very clear. Okay. नमस्कार मित्रों, मेरी वार्ता आजकल की जिंदगी की एक आम कहानी है। हम में से कितने लोगों ने कितनी दफे विचार किया कि हम जीवन में क्या खो रहे हैं। हमारे व्यस्त जीवन में शायद सोचने का विचार भी कभी नहीं आया। जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने आप को, हम उनको भी जो हमारे काफी नजदीक हैं और हमारे शुभचिंतक हैं, कभी समय नहीं दे पाते हैं। इस लघु कथा के माध्यम से शायद हम इस बारे में सोचने को बाध्य हो जाएं। एक पत्नी की आदत सी बन गई थी कि वह अपने पति से समय समय पर पूछती रहती थी कि आपने इस जिंदगी में क्या खोया। जब वह 25 वर्ष की थी तो उसके पति ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक नई नौकरी का अवसर खो दिया। इसी प्रश्न का 10 वर्ष पश्चात जब वह 35 वर्ष की हुई तो उसके पति ने गुस्से से जवाब दिया कि वह बस नहीं पकड़ सका। जब वह 45 वर्ष की थी और उसने फिर अपने पति से यही प्रश्न किया तो उसके पति ने बड़ी उदासी से कहा कि मैंने अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदार को उनकी मृत्यु से पहले मिलने का अवसर खो दिया। फिर 10 साल बाद 55 वर्ष की उम्र में इसी सवाल का जवाब पति ने निराश होकर दिया कि उसके रिटायर होने का एक अच्छा अवसर खो दिया। और आगे चलते रहे। 65 की उम्र में जब उसने किया तो उसके पति ने जल्दी से जवाब दिया, वह अपने दांत वाले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चूक गया। समय बीतता गया, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती रही। जब वह 75 वर्ष की थी तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया। वह बीमार पड़ी थी और बिस्तर में लेटी हुई थी। इस बार उसके पति ने उसके पास पहुंचकर उसी के प्रश्नों को ध्यान में रखकर पूछा कि इस जिंदगी में तुमने क्या खोया। उसकी पत्नी ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने तो इस पूरी जिंदगी में अपने पास ही आपको पाया। सुनकर पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए।
उसने हमेशा ये सोचा था कि वे दोनों हरदम साथ ही रहेंगे। वह पूरी जिंदगी भर अपने काम और दूसरी चीजों में इतना व्यस्त हो गया कि अपने समय निकालने के बारे में भी जरूरत नहीं समझी। उसने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा कि मैंने क्यों पिछले 50 वर्षों में उसके मेरे प्रति अगाध प्रेम पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, यह आजकल की जिंदगी की एक आम कहानी है। अक्सर न चाहते हुए भी हमारी जिंदगी अपने काम में ही व्यस्त हो जाती है। हम अपना पूरा समय और अपना स्वास्थ्य तक समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा एवं स्थान पाने पर लगा देते हैं। न अपने स्वास्थ्य का ध्यान और न ही अपने बच्चों परिवार पर ध्यान दे पाते हैं। हम अपने सबसे नजदीकी उन लोगों के लिए भी समय नहीं दे पाते जिनको हमारी चिंता है और हमसे प्यार करते हैं। दोस्तों, किसको पता है कि कल क्या होगा? जिंदगी स्थायी नहीं है, इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और प्यारे लोगों के प्रति आभार प्रकट करो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। हर समय हर संभव उनकी मदद करो। कल की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता और तब तक शायद बहुत देर हो जाए। कबीर जी ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोरी करेगो कब। और इंग्लिश में भी इसी तरह की सेइंग है, टुमारो नेवर कम्स। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Sensitive and thought provoking. Very nice. We have an amazing poetry writer Shashi ji among us. Shashi ji, सुनाइए। Thank you, Sapna madam. Am I audible? Yes, yes. Okay. Shall I start now? Yes. Okay. आज मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। वो मेरा पहला भजन है, जो मैंने पहला भजन लिखा था, और ये 2003 में हम लोग द्वारिकाधीश गए थे दर्शन करने के लिए मई के महीने में। तो मैंने दर्शन से पहले ये भजन लिखा है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब तो दे दो दरस, हम गए हैं तरस, ओरे कान्हा जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। अब तो दे दो दरस, हम गए हैं तरस, ओरे कान्हा जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। मोर पंख मुकुट में है साजे, सीने पर वैजयंती बिराजे। मोर पंख मुकुट में है साजे, सीने पर वैजयंती बिराजे। बंसी वाले सुनो तुम तो आके यहाँ, अपनी बंसी जरा तुम बजाना। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। अब तो दे दो दरस, हम गए हैं तरस, ओरे कान्हा जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। हमने राह तुम्हारी तकी है, पूजा और अर्चना भी तो की है। हमने राह तुम्हारी तकी है, पूजा और अर्चना भी तो की है। सबके प्यारे किशन करके कुछ भी जतन, संग राधा को भी तुम ले आना। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। हम गए हैं तरस, अब तो दे दो दरस, ओरे कान्हा जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। गोपियाँ यहाँ कब से खड़ी है, उनकी अखियां भी अब थक गई हैं। गोपियाँ यहाँ कब से खड़ी है,
उनकी अखियां भी अब थक गई हैं, जल्दी आओ मोहन अब तो हो के मगन, रास गोपियों संग तुम रचाना। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा, हम गए हैं तरस अब तो दे दो दरस और कान्हा। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। द्रौपदी की है लाज बचाई, तुमने अर्जुन को राह दिखाई। द्रौपदी की है लाज बचाई, तुमने अर्जुन को राह दिखाई। हम तो सुनने खड़े अब तो हो के बड़े, उपदेश गीता के तुम अब सुनाना। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा, अब तो दे दो दरस, हम गए हैं तरस और कान्हा। जय हो तुम्हारी ओ कान्हा, जय हो तुम्हारी ओ कान्हा। धन्यवाद। वेरी ब्यूटीफुल भजन। सभी हम भजन में एकदम तल्लीन हो गए शशि जी। थैंक यू। मैं बुलाती हूँ R.K. मोदी जी को, अ पर्सन विद यूनिक टैलेंट हु राइट्स एंड सिंग्स एज वेल। मोदी जी जी, प्लीज कम। एम आई ऑडिबल? यस। आप कविता कह लीजिए या पैरोडी कह लीजिए, वो नए साल के ऊपर लिखा था हमने, तो शुरू करता हूँ। छोड़ो 20 की बातें, 20 की बात पुरानी, सन 21 में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कोरोना का अब अंत समय आया है देखो, वैक्सीन लेकर जड़ से इसे उखाड़ के फेंको। इसको लेकर फिर भी हमें सतर्क है रहना, 2 गज की दूरी और मास्क पहन कर रखो। नए साल में नई उमंग से लिखें नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पाक चीन आक्रमता से हमको है निपटना, वीर जवानों का हरदम हौसला बढ़ाना। घर के गद्दारों से होशियार रहें हम, जरूरत पड़े तो हमको भी सीमा पर जाना। नए साल में नई उमंग से लिखे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अबलाओं से अब खिलवाड़ करे ना कोई, यह सुनिश्चित हमको ही करना है भाई। अगर बेटियां नहीं सुरक्षित हो पाती हैं, देश की भी होती है देखो जग में हंसाई। नए साल में नई उमंग से लिखें नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। साक्षरता अभियान को हम घर घर पहुंचाएं, कोई अनपढ़ रहे नहीं यह लक्ष्य बनाएं। पर्यावरण की चिंता अब हमको है करना, वट वृक्ष लगाकर इसको भी हम सफल बनाएं। नए साल में नई उमंग से लिखे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो 20 की बातें, 20 की बात पुरानी, सन 21 में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू। थैंक यू सर। ग्रेट मैसेज विद पेट्रियोटिक सॉन्ग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Taking the list forward,
I request the very spontaneous speaker and photographer, Naveen ji, to come. नमस्कार मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों और MRL के फैमिली साथियों। अभी तक तो मैं यही विचार कर रहा था, सबने मेरे से इतना बढ़कर इतना प्यार भरा मतलब इतने अच्छे थॉट्स, गाने सब पढ़े। सबसे पहले मैं सारे MRL वाले हमारे उस्ताद जी जो है डॉक्टर सेन गुप्ता, उनकी वाइफ को धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जो जिस्ट है आज का, आर यू अलोन और आर यू टुगेदर। आज की तारीख है 2/2/21। इसका मतलब क्या, जब हम सब मिलकर रहेंगे, हम दोनों रहेंगे तो एकता में बढ़ेगी। 21 और वो वननेस की वजह से ही हम इतनी मोटिवेशन कर पा रहे हैं। तो उसमें मैंने ये ध्यान दिया कि हमें हर प्रकार का, हर एलिमेंट ऑफ लाइफ, हर स्पिरिचुअल, हर वर्ल्डली, हर फाइनेंशियल, कहिए कौन सा सब्जेक्ट नहीं कवर किया, ये मैं सोचता हूँ। तो सिर्फ एक था कि हमारी जो स्माइल है, क्योंकि पिछले 2-3 बार मैं थोड़ा कभी खुशी कभी गम में आ गया था, तो आज मैं वो नहीं कहूंगा। लेकिन मैं कह रहा था कि ये गाना एक जो उपकार का था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मैंने ये सोचा, मेरे देश के लोगों, अपने में जो सोना उगले उगले हीरे मोती। सबसे खुशी की बात थी आज कि जब मैंने देखा कि हमारे कुछ राज्यसभा का कुछ कैंसिल हो गया, लेकिन वही अमेरिका की नासा की जो मिस लाल बनी है, जो हमारे गूगल के एक्सपर्ट या जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इंडियन हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी कमला हैरिस भी इंडियन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में दम नहीं है, चाहे हम यहाँ हो या चांद पे हो, हमारे में बहुत दम है। सिर्फ हमें जो वातावरण मिला, हमारी ग्रूमिंग होगी, उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो लोनलीनेस का क्या है कि अप्रिशिएट द सराउंडिंग, मतलब हमें अपने अभी जो भी हाल में है, मगर मैं फिर भी अच्छा हूँ उससे। मैं अपने आप में उतनी पैदा कर सकता हूँ, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। जब ऐसा आप दूसरे के लिए, अपने घर वालों के लिए, बाजू वालों के लिए, कोई पहचान वाले के लिए सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा। आपको एक छोटा सा एक मतलब एक हमारे ही है सोना जानी, एक फोन आया मुझे 8:30 बजे, जबकि मेरे डेंटिस्ट मेरा दांत रिपेयर कर रहा था, 2 दांत का काम हो रहा था। तो मैंने उनको धीरे धीरे बोला साईं क्या हो गया तुझे। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत बोलता है, तो मैं आपकी सेवा क्या करूं। कहते सांस चढ़ा है। तो मुझे घबराहट हुई, तो मैंने कहा घबराइए मत। मैंने वो एक ऑक्सीमीटर लेके फटाफट पहुंचा। वो सदन में कभी हिस्ट्री में कभी लेडीज के सिवाय या रिलेटिव के सिवाय ऊपर नहीं जाने देते, लेकिन मैं भगवान को प्रार्थना की, मैं गया, उनको देखा, उनका हालचाल देखा। तो जब उन्होंने देखा तो कहते मुझे समझ नहीं आती है ब्लड प्रेशर मशीन। मैं कहा वो छोड़िए, आपने अपनी बेटी को बोला कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं आंटी। पहले मैंने कहा पहले थोड़ा चीकू खा लो, थोड़ा पानी पी लो, फिर सुनाई देता कि नहीं तेरे को, तू मेरे को मत सिखा। तो मैं रियलाइज किया शी वॉज इन एंग्जाइटी। उसका रिजल्ट ये हुआ, जब उन्होंने ये थोड़ा बहुत खा पी लिया, फल फ्रूट पानी पिया, उसकी डॉक्टर को पहले हिंट किया था कॉल करना, और उनकी डॉक्टर कह रही थी कि मम्मी सुनने को तैयार नहीं, शी डजंट वांट टू कम, आई एम लोन, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। तब मैंने एक रिजल्ट किया कि उनको मना के 1 घंटा होने के बाद उनको मना लिया कि कल आप जाएंगे। तो वो अगले दिन संडे को शाम को 5 बजे मुझे कहती है साईं मैं पहुंच गई। मैंने कहा कहाँ पहुंच गए, अभी ऊपर जाने का टाइम है भाई, मुझे तो अपना कड़ी चावल खिलाओ सिंधी। तो बोलती है हंस के कि मैं जरूर बनाऊंगी, मगर तेरे कहने पे मैं गई, मगर मेरे बेटे और बच्चों का। तो ये जो कन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन गैप कहाँ है, हम कहाँ फंस जाते हैं। ये मेरा कहना है कि जब आपको हेल्प चाहिए तो उसको आपका लैंग्वेज टोन वो बदल जाइए, उसको प्यार से बोलिए कि देख बेटा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन कैन यू हेल्प मी आउट। ये कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या हो जाता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो होश हवास में हम नहीं सोच पाते। कल के बाद एक और लड़का मिला मुझे शाम को, उसके पास 99.4% था 12th स्टैंडर्ड में, और वो एक एडमिशन चाह रहा था और फॉर्म लेके आया और बड़ा परेशान था। उसका नाम वकील था। तो मैंने कहा देखो भैया एक बात याद रखना, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। आप चाहे कुछ भी हो, 30 मार्क का हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब जाना है जाना है, जब आना है आना है। उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उस मालिक का शुक्र करो, थैंक्स बोलो कि मैं चलो आज कोशिश करता हूँ। ये कोशिश में नेवर नेवर एवर गिव अप। अगला पॉइंट, जब हम अलोन होते हैं हम सोचते हैं अगर हम दूसरों को तकलीफ देंगे, ये गलत सोच है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम से हम बचपन से ऐसा शास्त्रों में लिखा, सब में लिखा है। मेरा ये कहना है, मेरे
अजीजों, मेरे साथियों, कुछ भी हो जाए, आप अपना पहले सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए, फिर लिख लीजिए और फिर एक्शन लीजिए। अभी सोना जानी की 2 प्रॉब्लम थी जिसका मैंने रूट कॉज निकाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी वो 60% सुनाई नहीं दे रहा, तो वो फोन उठा नहीं सकती, दांत है नहीं तो चबा नहीं सकती। तो मेरा ये था कि जब मैंने अपना खाना टाइम पर और सही अमाउंट नहीं खाया, पानी बिल्कुल नहीं पिया, मुझे प्यास नहीं है, क्यों? वो दिमाग में पहले से प्रोग्राम्ड होता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये गलत है। हमें अपनी गलतियों का एहसास होके अपने आप को कहना, अच्छा बेटा तूने सही बोला, आई विल डू द नीडफुल। तो एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो और अपने आप को, दूसरों को अप्रिशिएट करो। इस आत्मनिर्भर से मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे पहले सबको अपने आप को बोलो, अपने आप को वाह वाह करो, तालियां बजाओ कि हम MRL के ग्रुप है, हम एक महान आत्मा ही नहीं, मोहब्बत नहीं, महानता नहीं, मैनेजमेंट नहीं, हर प्रकार के MMA, मैरिज हो, मनी हो, कुछ भी हो, वो मैनेज कर सकते हैं। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। जो आप आर बोलते हैं वो रिलेशनशिप है, आर है वो री एनर्जाइजिंग है, री एम्पावरमेंट है हमारे लिए, एबंडेंस। सोचो मत, जस्ट डू इट। जो भी आपको लगे, गलती होगी कोई बात नहीं, करते रहो, कम्युनिकेट करो। तीसरा है, वो कहते जो L है वो है लव। लव हर प्रकार का होता है, डिवाइन लव होता है, फिजिकल लव होता है, फाइनेंशियल, हर एक को लव होता है। मैं लव को पैशन कहता हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट रखो, अरे यार आज कुछ करना है, आज हमारे वो भाई को, भाई बहना को कॉल करके, हाँ भाई ठीक है ना, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाता है, जब वो एक आवाज, पॉजिटिव एनर्जी और उसकी जो ब्लेसिंग मतलब वाइब्रेशन जाती है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ये भी मेरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं सर जी को कहूंगा अगली बार डिस्कस करें। ये लेफ्ट ब्रेन बड़ा, ये जो मंकी इन द माइंड है, ये हमें बड़ा घबराता है। तो हमारा जो मतभेद है साले हमारे दिमाग में ही रह जाता है। दुनिया तो वैसी की वैसी है, चाहे आप हंसो या रो। तो इसलिए मैं सबको ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप सब धैर्य से, मतलब लिसनिंग स्किल रखे, थोड़ा सा परिश्रम भी कीजिए, कोशिश कीजिए, डोंट गिव अप, प्लीज कम्युनिकेट। उसके साथ अपनी स्माइल को कम ना कीजिए, आप अकेले नहीं, हम आप साथ में, संगचत्व। धन्यवाद। Thank you, sir. Two good, wise words and very valuable tips from you. I request our last participant with a lovely smile, patiently waiting to please come. Jaya Prabhuji. Am I audible? Yes, yes. Good evening to all. मैं डिसिप्लिन के बारे में कुछ एक बोलना चाहूंगी। डिसिप्लिन क्या है सबको पता है, छोटे से लेकर बड़ों तक, घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, समाज में सबको डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अप्रैल 2018 में हम लोग वीणा वर्ल्ड के साथ भूटान गए थे। तो वहां पर हमारा 28 लोगों का ग्रुप था और एक हमारा इंडियन टूर गाइड था। भूटान में इंडियन टूर गाइड नहीं चलता है, वहाँ हमें कंपलसरी उनका ही गाइड लेना पड़ता है। तो वहाँ हमें गाइड आया, हम लोगों को सब एक्सप्लेन किया, बहुत वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब हमको बता दिए और कहा कि आप जितना चाहो उतना आप ग्रुप में रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो, साथ में ही जाना है, साथ में ही आना है सबको। ऐसे करते करते हम सुबह भूटान एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से हम लोग थिम्पू जाना था हमें, तो ऑन द वे बहुत साइट सीइंग था। वो करते 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 हम लोग जब थिम्पू पहुंचे तो रात हो गई थी। हमें गाइड ने हमारा एक होटल बताया, होटल में रुकाया। हम लोग बहुत थके हुए थे, खाना खाया, सो गए। नेक्स्ट डे सुबह में उन्होंने रात को ही बता दिया, कल सुबह हमें 8 बजे शार्प 8 बजे निकलना है साइट सीइंग के लिए। अगर हम देरी करते जाए तो हर एक पॉइंट में हमको देर हो जाती है, तो प्लीज बी रेडी। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो सब कुछ अपना अच्छा से होगा टूर। तो रात सुबह 7 बजे हम लोग सब उठ के 7:15 को हम लोग नीचे आ गए। 8 बजे हमको जाना था। 7:30 को ब्रेकफास्ट के लिए हमको रेडी होना था। मैनेजर ने कहा और 10 मिनट लगेंगे तो आप जरा वेट कीजिए। तो कोई रिसेप्शन में बैठ गए, कोई यहाँ वहाँ बैठ गए। फिर हम लोग सोचा थोड़ी ठंडी थी तो हम लोग होटल के बाहर आके ऐसे खड़े हो गए। बहुत से लोग बाहर आए थे, कोई दाएं 10 कदम चल रहा था, कोई बाएं 10 कदम चल रहा था। हमारे आगे होटल के आगे बड़ी लंबी गली थी, तो कोई लोग वहां भी चलते चलते गए, हम लोग भी चलते गए, वो फिर वापस आ गए। हमने कहा कहीं यहाँ वहां जाएंगे तो पता नहीं, तो घूम जाएंगे तो, और होटल बेटल अपने को यहाँ का जगह भी पता नहीं है, तो हम लोग सीधा गए और वापस आ गए।
हमारे साथ आगे आगे 2 लोग भी चल रहे थे। एक उसमें से एक आदमी ने क्या किया, अपना बैग अपनी मिसेस के पास दे दिया कि मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ, आप बैठो यहाँ। उनको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट पेशेंट थे, तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। मिसेस बैठी रही और वो चलते गए। तो उनके साथ जो आदमी गया था वो 10 मिनट में चल के वापस आ गया। हम लोग सब वहां बाहर खड़ा रह के गप्पा मार रहे थे। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, हमको मैनेजर ने बुलाया, हम लोग जाने ही वाले थे तो एक आदमी मिसिंग है। तो मिसिंग है तो अरे गया कहाँ, अरे यहाँ होगा वहां होगा, आएगा आएगा। 10-15 मिनट, आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आए वो। तो कोई लोग उनको ढूंढने चले गए, कोई इस तरफ चलने गया, कोई जहाँ लोग चलने को गए थे वहां सब चलने को ढूंढने गए उनको। आधा घंटा 1 घंटा हुआ, फिर भी इधर यहाँ मिसेस रोने लगी कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका ब्रेकफास्ट है, उनकी दवाई देनी है, तो कहाँ गए पता नहीं, वो रो रही है यहाँ पर। तो कोई कुछ नहीं कर सकते थे, लोग ढूंढ रहे हैं। वो टूर गाइड बोला कि मैं जाके देखता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं गए होंगे, आएंगे वापस। ऐसी गलियां गलियां हैं। और एक तो वहाँ भूटान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो वहां पर होटल का कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत चालू थे। तो लोग ऐसे घूम रहे थे यहाँ वहाँ। तो हमारा टूर गाइड भी गया, लेकिन बहुत लंबे तक जाके भी ये आदमी का पता नहीं चला। और भी हमारा फर्स्ट रात को हम लोग पहुंच गए, नेक्स्ट डे फर्स्ट डे ही था, तो इतना हम लोगों की जान पहचान भी उतनी नहीं हुई थी एक दूसरे से। तो ये आदमी का पता नहीं, 1 घंटा हो गया फिर भी इसका पता नहीं है। फिर वापस और आधा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, फिर भी पता नहीं है। सब लोग चिंता करने लगे, किसी को ब्रेकफास्ट करने को मन नहीं है। बाद में क्या हुआ, वो हमारे कहीं से तो हमारे होटल मैनेजर को एक फोन आया कि आपका एक टूरिस्ट यहाँ हमारे पास है। फिर उन्होंने हमारे वो आदमी ने, वो टूरिस्ट ने इनसे बात की, होटल मैनेजर से। तो उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को कांटेक्ट किया और वो बेटे के पास एक होटल का लिस्ट, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब, ये टूर गाइड बोलते हैं, इमरजेंसी के लिए आप एक कॉपी घर में छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटे का नंबर उनको याद था, तो बेटे ने वो एड्रेस और होटल का पता से वो लोकल आदमी को वहां दिया। वो लोकल आदमी ने हमारे मैनेजर को कांटेक्ट किया और मैनेजर ने फिर कहा कि वो आदमी वहां वहां है, तो बोला उनको कि आप उनको टैक्सी में यहाँ लाकर छोड़ दीजिए, इस होटल में है करके। तो करीबन 1.5-2 घंटे के बाद में वो आदमी यहाँ पहुंच गया। तभी तक सब लोगों का हालत बहुत ये हो गया, टेंशन में थे सब लोग। बाद में क्या हुआ, ये वो जब आए तो उनको कहा कि कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो भी तो टेंशन में होंगे, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया है। चलते चलते गए, रास्ता भटक गए, लेकिन इतनी दूर चले गए उनको पता ही नहीं चला। तो मिसेस को भी खास करके बोल के रखा, आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे, अभी उनको आते ही पहला नाश्ता वगैरह करने दीजिए, उनकी दवाई लेने दीजिए, हम लोग चलते जाएंगे, टूर करेंगे तो देखेंगे। तो बाद में वो आए, वो बहुत शर्मिंदा हो गए थे। जैसे टैक्सी से उतरे वो बहुत शर्मिंदा हो गए थे कि मेरी वजह से कितना तकलीफ हो गया। उनकी वजह से, एक आदमी के वजह से 30 लोग स्टैंड स्टिल हो गए थे, कोई किसी को कुछ करने को मन नहीं था। तो बाद में उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बाद में हम लोग टूर के लिए निकल गए। तो मेरा मतलब कहना है कि जब टूर गाइड कहते हैं, स्पेशली हम लोग जब बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर, या वहाँ के जो रूल्स है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वो हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक आदमी की वजह से 30 लोगों का पूरा आगे का प्रोग्राम भी बिगड़ जाता है, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन इज मस्ट। कहीं भी हो, कौन सी भी जगह हो, कौन सी भी एज में हो, तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम। Nicely explained, discipline कितना important है लाइफ में, in your very practical way. Thank you. A good event never ends. A good event never ends. They take only a pause and keep us waiting for the next. Thank you, friends. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. I think we had a nice evening and we look forward to meeting all of you once again in the next program. Thank you. Thank you very much.